हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वी आर बैक विद आवर 2 न्यू बुक लॉन्चेस। करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड जो है आपका करंट अफेयर्स रहता है, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पार्ट इज इस बार हम लोग दो बुक्स के साथ आए हैं। तो आपका जो हम पहले नोट्स फॉर्मेट एमसीक्यू फॉर्मेट अलग अलग बात करते थे, अब आपके लिए हैसल फ्री लर्निंग बन जाएगी, क्योंकि हम दोनों टॉपिक जो दोनों कंटेंट जो है एक ही बुक में कवर करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ देखना है कि आपका इंग्लिश प्रेफरेंस है या हिंदी प्रेफरेंस है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए बुक अवेलेबल है। एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड है, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल बुक में नोट्स फॉर्मेट एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों मिल जाएंगे। बेस्ट पार्ट इज कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उसका और जो नोट्स फॉर्मेट है वो दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा टू कंज्यूम, ठीक है। लास्ट एक साल के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। स्क्रीन पर भी देख सकते हो इस तरीके से बुक दिखती है, ठीक है। तो आप इजीली इनको खरीद सकते हो। कहाँ से खरीदोगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बुक्स को आप परचेज कर सकते हो आपके नियर बाय बुक शॉप से। इन एनी केस वहां से नहीं मिलती है तो आप इसको पिनाकल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट इन जगह से भी परचेज कर सकते हो, रेडीली अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा इनकेस हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो आप इसका ई बुक वर्जन भी अवेल कर सकते हो फ्रॉम पिनाकल वेबसाइट से, ठीक है। तो आपके लिए जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए, जिस तरीके से भी लर्निंग आप करते हैं आप वो प्रैक्टिस उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज योर, जो हम लोग एमसीक्यू कंटेंट कर बुक में मेंशन है उसी का एक प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ताकि आप वहां से पढ़ो अच्छे से, यहाँ पे आके प्रैक्टिस अपनी चेक करो। टॉपिक जो है दैट इज योर डिफेंस अफेयर्स, यानी रक्षा घटनाक्रम। डिफेंस अफेयर्स में देखो नाम स्पेसिफाई कर देता है यहाँ पे कि रक्षा यानी डिफेंस अफेयर्स में हम लोग मेनली कवर करते हैं एक्सरसाइजेस जो इंडिया और दूसरी कंट्रीज के बीच में हुआ होता है या फिर दो कंट्रीज के बीच में हुआ होता है, ठीक है। वो एक्सरसाइजेस को कवर करते हैं। प्लस अगर कोई शोज होते हैं जो डिफेंस रिलेटेड है उनको भी इसी में कवर करेंगे। प्लस अगर आपको कोई ड्रोन सिस्टम, ठीक है, कोई भी ड्रोन या किसी भी शिप को कमीशन किया गया है, डी कमीशन किया गया है, ये सारे ब्रॉड टॉपिक्स जो है आपके डिफेंस अफेयर्स में ही कवर होते हैं। स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। 2023 की बात हो रही है यहाँ पे, वी आर इन 2023, बट इसका आयोजन जो है वो फरवरी में होना है, 13 से 17, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शंस है रिगार्डिंग प्लेसेस वो है हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या फिर दिल्ली, ठीक है। तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन जो है फरवरी में होना है, 13 से 17 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा इन बेंगलुरु। उसके अलावा जो मेन पॉइंट है, ये जो एरो इंडिया 2023 है ये एशिया का लार्जेस्ट एरो शो होने वाला है, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है HAL, यू ऑल नो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अच्छा मैं बता दूं कि HAL का नाम हमें रेपिटेटिवली जो है डिफेंस अफेयर्स में देखने को मिलता है, और इनफैक्ट इन फर्दर क्वेश्चन में हम लोग को बहुत बार देखने को भी मिलेगा, तो इसको ध्यान रखना। आपको क्या करना है कि HAL का बुक में लास्ट में नोट्स के लिए पेजेस दिए हुए हैं, HAL नोट करो और वहां पे इसके पॉइंटर्स लिखो, क्योंकि आपको बहुत जगह इसको देखने को मिलेगा आपको इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र, यानी DRDO इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको COE बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसका सेटअप जो है कौन से इंस्टीट्यूशन में किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। DRDO की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जो फैसिलिटी यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया गया है, जहाँ पे सेटअप किया गया है, उसको जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो ऑफकोर्स DRDO ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये DRDO का ही COE है, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ऑप्शंस है IIT मद्रास रुड़की, IISc बेंगलुरु या फिर NIT कोझिकोड, ये आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अप्रूव किया है कि सेटअप किया गया है DRDO का इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहाँ पे, IIT रुड़की में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि इस सेंटर को इस इंस्टीट्यूशन को जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगा इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, वो सारा का सारा जो फाइनेंशियल एड है वो DRDO ही प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है एक सक्सेसफुल डार्ट मिशन टेस्ट, ठीक है। डार्ट आई गेस आपको पता होगा, वो एक गेम जिसमें राउंड सा एक वो होता है, दीवार पे लगा होता है, आपको बुलजाई पे मारने की कोशिश करनी होती है डार्ट की मदद से, ठीक है। तो डार्ट मिशन टेस्ट जो है कौन सी स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली मिशन को कंप्लीट किया है, ASA, इसरो, जैक्सा या फिर नासा।
ये आपके पास ऑप्शन है, आंसर करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं यहाँ पे डार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे डार्ट का एक्चुअल गेम से मतलब समझ के जहाँ पे आपको बुलजाई पे मारना होता है, ठीक है, बेसिकली अपने एक चीज़ को अचीव करने के लिए। सेम यहाँ पे मैं आपको पहले फुल फॉर्म बताती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। डार्ट की यहाँ पर फुल फॉर्म है, दैट इज डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। डार्ट की फुल फॉर्म इज डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। मतलब यहाँ पे ये है कि डार्ट जो है टारगेट करता है एस्टेरॉयड को, ठीक है, ये अर्थ के लिए थ्रेट नहीं है। डार्ट जो है बेसिकली पॉइंट क्या है कि एक वो है कि अगर कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसको इस डार्ट मिशन की हेल्प से जो है उसको कोशिश करेंगे कि उस एस्टेरॉयड को खत्म किया जाए, ठीक है। दिस इज द डार्ट मिशन, राइट। फुल फॉर्म मैंने आपसे बता दी है, फुल फॉर्म भी इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो इसको सक्सेसफुली किसने किया है, उस स्पेस एजेंसी का आपको नाम बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर नासा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना के यंत्रीकृत बलों में किस ड्रोन प्रणाली को शामिल किया गया है, यानी इंडियन आर्मी के मैकेनाइज्ड फोर्सेज में कौन से ड्रोन सिस्टम को इंडक्ट किया गया है? शोल, फ्लॉक, प्राइड या फिर स्वाम। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर आप डायरेक्टली बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रोन सिस्टम की बात हो रही है। इट्स जस्ट दैट कि आपको पता है कि हर चीज़ का नाम स्पेसिफाई किया जाता है, लाइक कोई भी शिप होती है उसका भी नाम प्रॉपर दिया जाता है, ठीक है। इनमें से यहाँ पे भी बात है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, स्वाम। नेक्स्ट देखो, ओके, थोड़ी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति में भाग लिया? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो आपको पता होगा ये, ठीक है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है मित्र शक्ति, तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ इसे पार्टिसिपेट किया है ये आपको बताना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मित्र शक्ति का, तो ये कोई आज का एक्सरसाइज नहीं है, इसको बहुत साल हो गए हैं। 2004 से ये चला आ रहा है और इस बार जो है इसका 8th एडिशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पर इंडिया जो है इस मित्र शक्ति में पार्टिसिपेट करता है विद श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके, इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में डैश नामक संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। ये आपके पास क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली जो है पार्टिसिपेट किया था एक इंडियन एक्सरसाइज में, जिसका सॉरी नॉट इंडियन एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि एक साथ आपको उसका नाम बताना है। गगन स्ट्राइक, गगन शक्ति, वायु शक्ति या फिर अग्नि स्ट्राइक। ये जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, जल्दी से देखना है, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए, उसके अलावा देखो अगर मैं इसकी और बात करूँ तो ये जो है मेंशन कर देती हूँ, ये बेसिकली एक 4 डेज का ये एक्सरसाइज था। करेक्ट आंसर इसका है गगन स्ट्राइक, ठीक है। उसके अलावा जो है इसको कंडक्ट किया गया था इन द एरियाज ऑफ पंजाब, ऑल्सो हरियाणा का जो अम्बाला है उसके बॉर्डरिंग में, ठीक है, इसको जो है कंडक्ट किया गया था। गगन स्ट्राइक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिसको कहा जाता है जिमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, को भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कहाँ पे होस्ट किया गया था, तो इन द बे ऑफ बंगाल। तो आपको बताना है कि इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था। जैसे मैंने आपको पिछले वाले में बताया कि वो 8th एडिशन था, तो एडिशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिमैक्स 22 जो है इस मैरीटाइम एक्सरसाइज का ये कौन सा एडिशन था? 5th था, 6th था, 9th था या फिर 7th था, ये आपको बताना है। तो इसमें वैसे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स और मिल गए हैं, ठीक है। जैसे कहाँ पे हुआ था, बे ऑफ बंगाल में हुआ था, इसको होस्ट किसने किया, इंडियन नेवी ने होस्ट किया। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जापान भी इन्वॉल्व है, तो क्या होता है कि जैसे इस बार इंडिया में हुआ, इंडियन नेवी ने इसको ऑर्गेनाइज किया, देन इसका जो है कंट्री से करती है कि एक एक करके इसका आयोजन करती है, लाइक एक बार इस कंट्री में, एक बार उस कंट्री में, इस तरीके से चेंज करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस एडिशन के जो है एडिशन चलो बाद में बताती हूँ, बट मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जिमैक्स की 10th एनिवर्सरी जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था और इसको जो है 2012 में शुरू किया गया था। अगर अब इसकी एडिशन की मैं बात करूँ तो इसका जो है एडिशन है ये 6th एडिशन है, ठीक है। एनिवर्सरी क्यों है? क्योंकि इसने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अब सारे टाइम जरूरी नहीं कि हर साल ही आयोजन इसका किया जाता होगा, ठीक है। तो इसका आयोजन जो है उसके हिसाब से अगर बात करें 2012 से, तो इसका 6th एडिशन जो है ये जिमैक्स 2022 वाला था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो,
भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है, यानी इंडिया यूएसए जॉइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो इसको जो है इसको कौन से स्टेट में कंडक्ट किया गया था, यानी इसका आयोजन जो है कौन से राज्य में किया गया है? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। ठीक है, आयोजन इसका किया गया था 28 अगस्त को। कहा क्या था वो तो चलो आपको क्वेश्चन में बताना ही है। उसके अलावा जो है ये 2022 वाला जो है इसका 13th एडिशन था। इसका जो 12वां एडिशन था वो किया गया था वॉशिंगटन में। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि कंट्रीज क्या करती हैं, चेंज कर करके कि इस बार आपके यहाँ हुआ है तो अगली बार हमारे यहाँ होगा। तो 12वां एडिशन जो था वॉशिंगटन में हुआ था, तो 13वां एडिशन जो है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चेंज कर करके। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने किस राज्य में 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2022 का आयोजन किया? ये आपको बताना है कि आईसीजी ने कंडक्ट किया 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स 22। कौन सी स्टेट में, ये आपको बताना है। यहाँ पे सारेक्स की फुल फॉर्म कैसे बनी है? सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कौन सी स्टेट में कंडक्ट किया गया था। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, देन यू हैव गोवा एंड तमिलनाडु। ठीक है, प्रिसाइजली बात करें तो इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया था। तो इससे आंसर आप कर पाओगे। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज आई टोल्ड यू HAL, ध्यान रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तेजस के लिए पहला विदेशी विपणन कार्यालय किस देश में खोला है? यानी HAL ने पहला ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस किसके लिए? तेजस के लिए कौन सी कंट्री में ओपन किया है, ये आपको बताना है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया या फिर थाईलैंड। सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो है ऑफिस जो है इसको ओपन किया गया है इन कुआलालंपुर। इससे आंसर कर पाओगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेनाभ्यास विनबैक्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? देखो, नाम जो है ना उनको कंट्री के इनिशियल्स में से लिया जाता है। ठीक है, वियतनाम का इन्होंने वी लिया हुआ है, देन इंडिया का IN लिया हुआ है, बायोलिटरल के लिए BA लिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए लास्ट में X लगता ही है हर उसमें, किसी भी एक्सरसाइज की बात करेंगे तो। ठीक है, तो वियतनाम इंडिया का बायोलिटरल आर्मी एक्सरसाइज है जिसका नाम है विनबैक्स। इसका 2022 का जो एडिशन था उसका आयोजन कौन से स्टेट में किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। ये आपके पास ऑप्शंस है, तो मैं आपको जगह का नाम बता देती हूँ। इसका आयोजन जो है किया गया है चंडी मंदिर में। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कहाँ पे है। करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति किस देश में शुरू की गई है? ये आपको बता रहा है कि बायोलिटरल एक्सरसाइज है उदार शक्ति, इसको कौन से कंट्री में स्टार्ट किया गया था ये बताना है। अफगानिस्तान, भूटान, मलेशिया या फिर नेपाल। यहाँ पे मैं एक चीज बता देती हूँ, बहुत सारे एक्सरसाइजेज ऐसे होते हैं जिनके नाम आपस में बहुत सिमिलर से होते हैं। ठीक है, उदार शक्ति सेम तरीके से एक और है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। तो शक्ति शक्ति से कंफ्यूजन हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट उदार शक्ति। तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड, इन दैट केस आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा मलेशिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उदार शक्ति का, तो इट इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। इन केस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग हरिमाऊ शक्ति या हरिमाऊ शक्ति, इन दैट केस आपका आंसर हो जाएगा कि ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एक तो वैसे भी कंट्रीज का नाम MM से ही है तो और भी कंफ्यूजन हो सकता है। दोनों जो एक्सरसाइजेज है उनका एंडिंग है शक्ति से, तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ उदार शक्ति इट्स इंडिया एंड मलेशिया, इन केस ऑफ हरिमाऊ शक्ति इट इज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड का आयोजन किया? यानी कौन सी कंट्रीज ने कंडक्ट किया है एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड? US एंड जापान, US एंड साउथ कोरिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया या फिर इंडिया एंड जापान। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट करता ही नहीं, मतलब इंडिया का है ही नहीं कोई लेना देना इसमें। तो इंडिया वाला ऑप्शन दोनों चले जाएंगे, C और D। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। उसके अलावा जो मिलिट्री ड्रिल है इसे 2018 से चलाया जा रहा है।
करेक्ट आंसर है यूएस और साउथ कोरिया। ठीक है, तो उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है बिटवीन यूएस एंड साउथ कोरिया। देखो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन जो हम लोग कवर कर रहे हैं इसको ध्यान रखना कि जब कोई कंट्री एक्सरसाइज करती है, चाहे वो एयर बेस से हो चाहे वो वाटर बेस से हो, इनका मेन लॉजिक यही है, अपना कोऑपरेशन शो करना विद द कंट्री। इंडिया का अगर मालदीव के साथ है, मलेशिया के साथ है, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे है, मेन मुद्दा यही होता है कि इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ये कंट्रीज जो है हमें उस लेवल में हेल्प करेंगी इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है अल नज़ा। इसे कंडक्ट किया जाता है बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंडिया फॉर श्योर है ही है, यूएई, ओमान, कुवैत, ईरान। अल नज़ा इसका नाम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, जो भी स्टेट कंट्री है करेक्ट आंसर, उस कंट्री के साथ इंडिया और भी एक्सरसाइजेस करता है। ठीक है, ये तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, सेम तरीके से वो कंडक्ट करता है। चलो ये तो आर्मी एक्सरसाइज हो गया ना आपका, सेम तरीके से वो एयरफोर्स एक्सरसाइज भी करता है और वो नेवल एक्सरसाइज भी करता है। ठीक है, तो चलो पहले तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो अल नज़ा जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी आपका आर्मी एक्सरसाइज है, वो कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड ओमान। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर आउट कर देते हैं, इंडिया और ओमान के बीच का है। उसके अलावा इंडिया और ओमान आर्मी एक्सरसाइज के अलावा जो उनका एयरफोर्स एक्सरसाइज है उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, और दूसरा जो आपका नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है नसीम अल बहर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो एक्सरसाइजेस के नाम है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना है कि इन केस वो आपसे पूछ रहा है अबाउट आपका आर्मी एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइज, इन दैट केस अल नज़ा। इफ इट इज आस्किंग अबाउट एयर आपका एयरफोर्स एक्सरसाइज तो ईस्टर्न ब्रिज, और अगर नेवल एक्सरसाइज है तो इन दैट केस आपका आंसर हो जाएगा नसीम अल बहर। कंट्रीज इन्वॉल्व है इंडिया और ओमान। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? ठीक है, इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है सुरक्षा मंथन 2022, कौन से स्टेट या फिर यूटी में? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान या फिर लद्दाख। ये जो है आपके पास ऑप्शंस है सुरक्षा मंथन। अच्छा, इसका पॉइंट जो है जगह बता देती हूँ, जोधपुर, इसी से आप इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, पॉइंट क्या है, जो आपका बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी है, एस्पेक्ट है, उसको उसको और बूस्टअप करना, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर में हुआ है, उसी से आंसर कर पाओगे। करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा किस हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया गया है? ठीक है, हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट है, इसका टेस्ट फायर किया है डीआरडीओ ने, बट आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, ध्रुव, अभ्यास, अग्नि या फिर विकास। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन होता कि इसका जो टेस्ट फायर है वो कहाँ पे किया गया, इन दैट केस आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। ठीक है, उसके अलावा डीआरडीओ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी इन 1958। एडिशनल पॉइंट, फिलहाल आपको यहाँ पे का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस रक्षा निकाय के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल पद्मा का उद्घाटन किया गया है? देखो डिफेंस में है तो ऑफकोर्स जो पर्सोनल्स होंगे वो डिफेंस वाले ही होंगे, जैसे इन्होंने आईसीजी का नाम दिया है, सीआरपीएफ का दिया है, इंडियन एयरफोर्स का दिया है और बीएसएफ का दिया है। ठीक है, तो एक मॉड्यूल बनाया गया है, पे और अलाउंसेज मॉड्यूल, जिसका नाम इन्होंने दिया है पद्मा। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि उसका मॉड्यूल का नाम बताओ। ठीक है, तो इसको जो है कौन सी डिफेंस बॉडी के लिए जो है इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है, बट मैं आपको यहाँ से पद्मा का फुल फॉर्म बता देती हूँ। ठीक है, इन द मीन टाइम आपको आंसर करना है। करेक्ट इसकी फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन, पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। ठीक है, एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है ये, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। ठीक है, ताकि इसमें जो है पेमेंट जो है, टाइमली डिस्पर्सल जो है सैलरीज का, अलाउंसेस का, वो किया जा सके। ठीक है, किसके लिए बनाया गया है? फॉर आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, यानी भारतीय तट रक्षक के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्स आयोजित किया गया है? सिंपल क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज है संप्रीति एक्स, कौन सी कंट्रीज के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, हेल्ड किया जाता है? इंडिया फॉर श्योर है ही है, दूसरा है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर कजाकिस्तान। ये आपके पास ऑप्शन है। अगर संप्रीति एक्स की बात करें तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था इन 2009, ठीक है। इसका आयोजन जो है किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइजेस हो गई है, तो ध्यान रखना, क्योंकि एक ही कंट्री के साथ हमारे चलते हैं एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज चलता है, और भी एक्सरसाइजेस चलते हैं, इसलिए नाम ध्यान रखना। एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? यानी एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है एक्स खान क्वेस्ट 2022। इसको जो है कौन सी कंट्री में, इसका आयोजन जो है किस देश में किया गया है? इंडिया में, यूएई में, मंगोलिया में या फिर यूएसए में? ठीक है, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किया कहाँ गया था, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री में कहाँ किया गया था, तो उससे आप थोड़ा और रिलेट कर पाओगे। उलान बटार, जहाँ पे प्रिसाइजली इसका आयोजन किया गया था। तो इन दैट केस आपका आंसर देखो, इंडिया तो फॉर श्योर नहीं है, यूएई भी नहीं है, यूएसए भी नहीं है, करेक्ट आंसर है मंगोलिया। क्लियर है? मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है एक्स खान क्वेस्ट 2022। कौन से दो देश द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर आयोजित करते हैं? ठीक है, इंडिया फॉर श्योर है, वैसे भी बोंगो सागर से आप और भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाती है। नेपाल है, श्रीलंका है, यूके है या फिर बांग्लादेश है? ठीक है, बोंगो सागर आपको बताना है। अच्छा, आंसर करिए। इन द मीन टाइम देखो, अगर मैं बात करूँ कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ऑफ कोर्स देखो, सागर है तो एक चीज तो क्लियर है कि पानी की बात हो रही है, तो नेवी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे है ही है। ठीक है, इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था इस बार वाला? दैट वाज इन बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट में इसका आयोजन किया गया था, इस बायलेटरल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। अगर मैं बात करूं कि इंडियन नेवी शिप्स जो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे वो कौन से थे, तो वो थे कोरा और सुमेधा। ठीक है, तो ये जो शिप्स है वो इन्वॉल्व थे इस बोंगो सागर अभ्यास में। कंट्री जो इसमें इन्वॉल्व दूसरी है इंडियन नेवी के साथ, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश की नेवी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट देखो, आईसीजी ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन सीजी किस स्थान पर कमीशन किया? एज आई टोल्ड यू, कमीशन डीकमीशन के क्वेश्चन इसी में ही बनते हैं, ठीक है, डिफेंस के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आईसीजी ने अपना सेकंड एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन सीजी को कमीशन किया है कौन सी जगह पे? गोवा, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी हम आगे करेंगे, प्रोजेक्ट 17B है, प्रोजेक्ट 15B, इस तरीके से प्रोजेक्ट्स के नाम होते हैं, जिसके अंडर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के एक नंबर में जो है हम उस पर्टिकुलर चीज़ को कमीशन करते हैं या उस चीज़ को बाय करते हैं। पहले ही उसका एक फिक्स होता है कि इतने नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो हम लेंगे। प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पे शिप से है, ठीक है, या फिर आपके हेलीकॉप्टर से है या फिर ड्रोन से है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, इसको कमीशन किया गया था कोची में। नेक्स्ट देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में भारत में निर्मित किस युद्धपोत को लॉन्च किया है? यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है एक मेड इन इंडिया वॉरशिप को मुंबई में, उसका नाम आपको बताना है। आपको पता है कि हमारे मैक्सिमम जो वॉरशिप्स होते हैं, हमारी शिप्स होती हैं, उनका नाम जो है मेनली ऐसे ही जगहों के नाम पे ही होता है या रिवर्स के नाम पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही है, ऑप्शन देख लो, ये इंदौर, सूरत, उदयगिरी जगहों के नाम इस तरीके से नहीं है, बट ये वॉरशिप्स के नाम इस तरीके से सेट किए गए हैं। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी और सी। तो जो मेड इन इंडिया वॉरशिप्स है जिनको लॉन्च किया गया है, उनका नाम है सूरत और उदयगिरी। ठीक है, तो यहाँ पर सूरत जो है, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो सूरत जो है प्रोजेक्ट 15B का 4th शिप है। ठीक है, उसके अलावा 15B डिस्ट्रॉयर्स का 4th शिप है। उसके अलावा उदयगिरी जो है एक माउंटेन रेंज के नाम पर इसका नाम रखा गया है, आंध्र प्रदेश में जो है, इसका नाम जो है 17A फ्रिगेट प्रोजेक्ट है, उसके अंडर ये 3rd शिप है। ठीक है, तो सूरत जो है 4th वन है और उदयगिरी जो है वो 3rd वन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेम थोड़ा वो पद्मा से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है।
गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए, यानी जो आपका रिटायर्ड पर्सनल होते हैं उनके लिए डैश की सुविधा के लिए CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है। ठीक है, तो CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ताकि जो रिटायर्ड पर्सनल है उन्हें किस तरीके की फैसिलिटी जो है दी जा सके। ठीक है, रीडिप्लॉयमेंट यानी पुनर्नियोजन, या फिर पुनर्रोजगार, व्यापार ऋण, या फिर स्वास्थ्य बीमा के लिए। ठीक है, उनको रीडिप्लॉय करने के लिए, री एम्प्लॉय करने के लिए, बिजनेस लोन्स के लिए, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो CAPF पुनर्वास, तो यहाँ पे रिटायर्ड पर्सनल्स के लिए जो है ये शुरू किया गया है कि उनको फैसिलिटेट किया जा सके विद री एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, री एम्प्लॉयमेंट, उनके रोजगार के लिए। ठीक है, कि वो वापस से काम कर सके। डिप्लॉयमेंट तो उनको पुनर्नियोजन तो नहीं किया जाता है, लेकिन कि वो कुछ और जगह पे काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे बात हो रही है डीकमीशन की। देखो, कमीशन डीकमीशन से पॉइंट क्या होता है कि जो भी नेवल शिप्स होती है या हेलीकॉप्टर्स, जब इनको डीकमीशन किया जाता है तो इनकी डीकमीशनिंग एक रिटायर्ड पर्सनल की जब रिटायरमेंट होती है सेम उसी तरीके से ही की जाती है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत टाइम तक सर्व किया होता है। लाइक इन्होंने इस पर्टिकुलर नेवल शिप जो है, इसका नाम आपको बताना है, इसने 32 ईयर ऑफ सर्विस दी है। तो इसको भी अगर आपने फोटोज वगैरह देखी हैं जब हम डेली करंट अफेयर में करते हैं, तो प्रॉपर इनको सजाया जाता है कि इनकी प्रॉपर एक फेयरवेल के तौर पर प्रॉपर इनकी रिटायरमेंट की जाती है, डीकमीशनिंग की जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडियन नेवल शिप का नाम बताना जिसको डीकमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में 32 साल की सर्विस के बाद। करेक्ट आंसर है यहाँ पर दोनों ए और बी, यानी INS निशंक और INS अक्षय। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की थीम क्या है बताना है। कि इंडियन नेवी की जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है मिलान 2022, इसकी थीम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शंस देख लो, डिजिटल कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन एंड ब्लू इकोनॉमी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन, या फिर कैमरेडरी, कोहेजन, या फिर साथ में कोलैबोरेशन। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पे यही है इस थीम से, जो भी थीम यहाँ पे करेक्ट है, कि ये शो करता है एम कि इंडिया कैसे प्रोजेक्ट करना चाहती है कि वो एक वर्ल्ड में एक रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर है, जरूरत पड़ने पे वो कोई भी कदम ले सकती है, ये दिखाने की कोशिश है विद दिस थीम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैमरेडरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिशक्ति कॉर्प्स ने कंडक्ट किया है एक्स कृपाण शक्त कौन सी स्टेट में, ये आपको बताना है। जगह का नाम मैं आपको बता देती हूँ, उससे आप आंसर कर पाओगे। प्रिसाइज जगह क्या नाम है, सिलीगुड़ी, इससे कर पाओगे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, या फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो त्रिशक्ति कॉर्प्स ने कंडक्ट किया एक्स कृपाण शक्ति। ठीक है, बेसिकली एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है जिसका आयोजन जो है सिलीगुड़ी में किया गया था। सिलीगुड़ी कहाँ पे है, इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 20 अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च की गई। सेम 15B 17A जैसा पॉइंट हमने कवर किया था सूरत और उदयगिरी वाला, सेम प्रोजेक्ट 75 का नाम उसने आपको बताया है। वहाँ पे स्कॉर्पियन क्लास के सब मरीन को लॉन्च किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, खंडेरी, बागशीर, वागीर, या फिर वेला। ठीक है, तो ये जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर 6th और लास्ट सबमरीन है जो कि ली जाने वाली थी, इसको लॉन्च करना था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो मेकिंग है वो मजगांव ढोकने की है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, जल्दी से देखेंगे। उसके अलावा देखो 6 है, तो ऑफकोर्स 6 से पहले 5 और भी तो होंगी ना जिनको वो किया है, तो मैं आपसे पहले उनके नाम डिस्कस कर लेती हूँ, तो इससे जो है आपके नाम वैसे भी छट जाएंगे। तो पहली जो थी उसका नाम था कलवेरी, देन सेकंड वाज खंडेरी। ठीक है, देन नेक्स्ट वाज योर करंज, थर्ड वन, फोर्थ वन थी वेला, और फिफ्थ थी वागी। अब इसे छाट लो, ऑप्शंस देखो। देन यू हैव यहाँ पे वेला है, वागीर है, खंडेरी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वागशी। ठीक है, तो ये 6th और लास्ट सबमरीन थी इस प्रोजेक्ट 75 के अंडर,
जिसको जो है 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। बाकी के 5 नाम है कलवेरी, खंडेरी, करंज, वेला और वाघी, जो ऑप्शन में से एनीवेज कट आउट हो गए थे, तो आंसर इजीली हो गया। नेक्स्ट देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्म गार्जियन, इसको कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्रीज के बीच में इसका आयोजन किया जाता है? इंडिया तो है ही है, नेपाल, यूके, जापान और ओमान। ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। देखो ओमान के साथ तो जो एक्सरसाइज होते हैं मैंने आपको उनका नाम बताया है, तो उनमें से तो कोई यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है फिलहाल के लिए। करेक्ट आंसर जो है वो आपको बता देती हूँ। उसके अलावा जो है ये इसका 3rd एडिशन था, जिसका आयोजन जो है कर्नाटका में किया गया। ठीक है, एनीवेज इंडिया तो ऑप्शन में है ही है, तो वो तो हम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। इसका आयोजन जो है 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक किया गया था। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो है इंडिया और जापान। धर्म गार्जियन नाम है इसका। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना ने किस देश के साथ एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया? ये बताना है आपको कि भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स डस्टलिक कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट किया? मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया या फिर फ्रांस। तो ये भी जो एक्सरसाइज है ये इसका 3rd एडिशन ही था। ठीक है, उसके अलावा जो है इसका आयोजन, वैसे मैं आयोजन कहाँ पे किया था वो बता दूंगी तो आप आंसर बता पाओगे, वो थोड़ा बाद में बताते हैं। आयोजन कब किया गया था वो बता देती हूँ, 22 से 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, इसका जो लास्ट एडिशन था 2021 वाला, तो 2022 की बात हो रही है, उसका आयोजन किया गया था रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये चेंज होता रहता है, एक साल इधर एक साल उधर इस तरीके से। तो इसका आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान में, क्योंकि ये जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच का एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। नाम है इसका एक्स डस्टलिक, एक्स एज इन एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखो, किस देश ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 की मेजबानी की? यानी कौन सी कंट्री ने होस्ट किया मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 एज इन 2022 की बात हो रही है। किसने होस्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चाइना और या फिर यूके। ये आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको जगह बता देती हूँ, जगह इज वॉडिंगटन। ठीक है, इससे आप आंसर कर पाओगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर यूके। क्लियर है? नेक्स्ट आप, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर नाम दिया गया है। तो ऐसे देखो खंजर ऐसे टाइप के नाम होते हैं ना, इसमें एक चीज तो क्लियर होती है कि इंडिया तो डेफिनेटली है ही है इसका पार्ट, एनीवेज ऑप्शन में भी पता चल रहा है। तो खंजर जो है एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किया जाता है बिटवीन 2 कंट्रीज, इंडिया एंड अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान। इसका आयोजन जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन 2011 से किया जा रहा है। ये पर्टिकुलर साल का जो एडिशन है जो था वो 9th एडिशन था। ठीक है, इसका आयोजन जो बेसिकली कंडक्ट किया गया था वो कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में, प्रिसाइजली बकलौ में इसका आयोजन किया गया था। तो दूसरी कंट्री जो इसमें इन्वॉल्व है वो है इंडिया और किर्गिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सी डोम एज इन एक आयरन डोम की तरह बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो है सक्सेसफुली टेस्ट इसको किसने किया है? चाइना, फ्रांस, रशिया या फिर इजराइल। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि एक नेवल वर्जन है आयरन डोम का, आयरन डोम। ठीक है, लिख देती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये प्रोटेक्ट करेगा जो वहाँ के आसपास का एरिया है, ऑफशोर नेचुरल एसेट्स है, उसको जो है ये प्रोटेक्ट करेगा इसराइल की कोस्ट लाइन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसराइल की कोस्ट लाइन के साथ में, तो करेक्ट आंसर इसराइल ही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया? ठीक है, यानी नाटो ने ऑर्गेनाइज किया है एक मैसिव मिलिट्री ड्रिल जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। इसका आयोजन जो है कौन सी कंट्री में किया गया था ये बताना है, नॉर्वे, बेल्जियम, बुल्गारिया या फिर कनाडा। ये जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। ठीक है, अच्छा इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो जगह है वो हर 2 साल में, 2nd ईयर में नाटो अलाइज और पार्टनर्स के साथ इस पर्टिकुलर मिलिट्री ड्रिल को ऑर्गेनाइज करता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर नॉर्थ। ठीक है,
भारतीय नौसेना ने औपचारिक रूप से INAS 316 कॉन्डोर्स को किस राज्य में INS हंसा में कमीशन किया? यानी INAS 316 कॉन्डोर्स को जो है INS हंसा में कमीशन किया गया है, कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर केरला? देखो कॉन्डोर्स जो है ना, सॉरी, कॉन्डोर्स जो है यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एक लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है जिसको पंख बोलते हैं, जो आपका मैसिव विंग स्पैन है इसका, ठीक है, जो पंख खोलते हैं वो बहुत ह्यूज है, ठीक है, उसका ना वो कॉन्डोर है, बेसिकली लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। इसको INS हंसा में कमीशन किया गया है इंडियन नेवी द्वारा फॉर्मली, ठीक है। कौन सी स्टेट में, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है गोवा। एज आई टोल्ड यू, कमीशनिंग डी कमीशनिंग बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ की जाती है। हम लोग को लगता है कि तो नॉन लिविंग थिंग्स है, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स ही जो है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है जब हम लोग बात करते हैं अपनी पर्सोनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वार्षिक रूप से आयोजित वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो एक एनुअली हेल्ड वरुण नेवल एक्सरसाइज है जो कि कौन सी कंट्रीज में हेल्ड की जाती है, मतलब कौन सी कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती है? इंडिया यूके, इंडिया रशिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया USA, ठीक है। वरुण, अगेन जैसे मैंने आपसे कहा, वो खंजर नाम था, ठीक है। वैसे जब यूनिक नाम वरुण, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर होती है कि इंडिया तो पार्ट है ही है, ठीक है। उसके साथ कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? यूके, रशिया, फ्रांस, USA, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर वरुण नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो ये इसका 20th एडिशन था जो कि कंडक्ट किया गया था फ्रॉम March 30 टू April 3। करेक्ट आंसर है इंडिया और फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया? यानी इंडियन आर्मी ने सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है, कंडक्ट किया है इस एक्सरसाइज को कौन से स्टेट की पुलिस के साथ, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जगह का नाम बताऊंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मुद्दा क्या है कि जो भी टेररिस्ट एक्शंस होते हैं उसको बताने के लिए कि जी आप सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, यहाँ पे इसकी स्टेट पुलिस जो है वो भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर किसी एक जगह पर कोई इशू है तो इंडियन आर्मी आके डायरेक्टली उसको काउंटर नहीं कर सकती है। ऑफ कोर्स वहाँ की स्टेट पुलिस का, उस पर्टिकुलर सिटी पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे उन दोनों की एक्शंस को हार्मोनाइज करने के लिए सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज का जो है कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो मैं जगह का नाम मेंशन कर रही थी दैट इज पुणे। नेक्स्ट देखो, किस देश ने वार्षिक बेसरमा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी की? आपको बताना कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? एनुअल ये एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया, ठीक है। यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस है इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है जिसको होस्ट किया है उस पर्टिकुलर कंट्री ने। तो वो कौन सी कंट्रीज है जो इसमें इन्वॉल्व थी? तो थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और आपका यूके, ठीक है। तो बरसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज में पर्टिकुलर कंट्री ने 4 कंट्रीज को होस्ट किया। मलेशिया यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ओके, तो द मेडन एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम यानी आयोन्स मैरिटाइम एक्सरसाइज 2022 IMEX 2022 का वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो आयोन समुद्री अभ्यास जो है 2022, ठीक है, IMEX 22 का पहला संस्करण, मेडन एज इन जो पहला एडिशन होता है, इसको किस राज्य में आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर केरला? आयोजन किया गया था इसका मार्च में, 26 से 30 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। फुल फॉर्म्स आपको एनीवेज उसमें दी हुई है, इंडियन आयोन्स की दी हुई है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। करेक्ट आंसर तो है जो यहाँ पे है, जहाँ पे इसको होस्ट किया गया था दैट इज गोवा, ठीक है। सो विद दिस आई गेस हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ओके, कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी एक्सरसाइज कैरेट समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? यानी एक एनुअल एक्सरसाइज, मैरिटाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम है कैरेट, फुल फॉर्म है कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। कौन सी कंट्रीज के बीच इसका आयोजन किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है बांग्लादेश USA, इंडिया श्रीलंका, बांग्लादेश इंडिया या फिर श्रीलंका USA।
चलो इजी करने के लिए बता देती हूँ, इंडिया इसका पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इंडिया वाले दोनों ऑप्शन यहाँ से चले गए हैं। आपको जो है दूसरी कंट्रीज बतानी जिसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा देखो ये 9 डेज का एक्सरसाइज है जो जिसका फोकस रहता है नेवल कैपेबिलिटीज के फुल स्पेक्ट्रम पे फोकस इसका रहता है। ठीक है, इसको उजागर करना बिटवीन इसको मतलब अनदर लेवल तक लेकर जाना, इसके फुल स्पेक्ट्रम एज इन कि उसका जो फुल कैपेसिटी है उसको बाहर निकालना। ठीक है, दोनों कंट्रीज के। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज बांग्लादेश एंड यूएसए। ठीक है, तो इसमें बांग्लादेश नेवी और यूएस की मिलिट्री पर्सोनल जो है पार्टिसिपेट स्टार्ट किया है उन्होंने ये एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज कैरेट इन बे ऑफ बंगाल। ये 9 डेज का एक्सरसाइज था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्या है इसका, फोकस करना ऑन अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेवल कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी डिफेंस से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन था। अगेन नोट्स फॉर्मेट में बिल्कुल अलग पॉइंट्स हम लोग कवर करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों चीजें कवर करो ताकि आपकी सारे पॉइंट्स जो है कवर इजीली हो जाए। ठीक है, तो इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। बुक्स को मैंने आपको बता ही दिया है, इजीली रेडिली अवेलेबल है, आप जिस भी तरीके से लेना चाहते हो वो ले सकते हो। ऑल यू हैव टू सी इज कि आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी वर्जन का कोई भी पॉइंट मेंशन ही नहीं है। इंग्लिश एज इन कंप्लीट इंग्लिश, हिंदी एज इन कंप्लीट हिंदी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।